हेलो एवरीवन। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी फाइंड थीटा इफ 3 पावर 10 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12। तो फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हम सभी ने पढ़ा है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से। तो करते हैं। हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 पावर, सेक को हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस 10 से, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12। ठीक है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है, ए पावर एम प्लस एन इक्वल टू होता है ए पावर एम इंटू ए पावर एन। मल्टीप्लाई में पावर साइड हो जाती है, हमने सब पढ़ा है। ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू होता है पावर एम प्लस एन। यहाँ पे है 3 पावर एम प्लस एन, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 3 पावर एम इंटू 3 पावर एन। तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, प्लस 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12। दोनों टर्म में 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा है, तो 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ पे बचेगा 3 पावर 1। 3 पावर 1 यानी 3 ही होगा। 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा, 3 पावर 1 का मतलब 3, तो 1 प्लस 3 4 हो गया इक्वल टू 12। 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12/4। ये वाला 4 इधर आ गया तो डिवीजन में चला गया, और 4 3 या 12 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 3। 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 पावर 1 लिख सकते हैं हम। और हमें पता है कि अगर बेस सेम होते हैं, सपोज ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एन है, तो इसका मतलब होगा एम इक्वल टू एन। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होती है। तो हमारे पास है 3 पावर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 पावर 1, दोनों का बेस सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 में किसकी वैल्यू होती है 1, पाई/4 की। तो 10 पाई/4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 10 पाई/4 की वैल्यू 1 है, तो 10 स्क्वायर पाई/4 की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसा करने से क्या हुआ, हमें मिला थीटा इक्वल टू पाई/4। बट हम यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन अगर हमारे पास होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर इक्वल टू कोस थीटा, या टेन स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स की जनरल वैल्यू आती है एन पाई प्लस माइनस थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई मीन्स इंटीजर। तो हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई/4। ये कोस और टेन तीनों में अप्लाई होता है, साइन कोस टेन कोई भी हो, अगर स्क्वायर स्क्वायर है बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू ये होगी इन टर्म्स ऑफ थीटा। हमारे पास है थीटा इन टर्म्स ऑफ पाई/4, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/4, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, यानी इंटीजर। और इंटीजर होते हैं 0 से स्टार्ट, 1 0 पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, वैसे हमारा आंसर आ गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस पाई/4, यानी पाई/4 एक वैल्यू आई हमारे पास। अगर हम एन इक्वल टू 1 यूज़ करते हैं, फॉर एन इक्वल टू 1, तो थीटा आएगा
1 इंटू पाई एन पाई होता है, तो 1 इंटू पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब हम इसको दोनों अलग अलग सोल्व करेंगे। एक बार पाई प्लस पाई बाई 4, इसका मतलब होता है 5 पाई बाई 4, और पाई माइनस पाई बाई 4 इसका मतलब होता है 3 पाई बाई 4। इनको एल्स में लेकर सोल्व किया है, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई, एक 3 पाई बाई 4, एक 5 पाई बाई 4। ऐसे ही फॉर एन इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से मिलेगा 2 पाई में अगर हम ऐड करते हैं पाई बाई 4, एक तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू, ऐसे हम लेने पाएगा 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 4, और एक आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 करने पे 7 पाई बाई 4। ठीक है। अब हम इस केस में स्क्वायर वाले में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 है हमारे पास। हम जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ करते हैं ये वाली, हम यूज़ करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। जनरल फॉर एनी सर्कल, सर्कल के लिए 0 से 2 पाई होता है, 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू हम यूज़ करते हैं। और जो 9 पाई बाई 4 हमारे पास आई है वो ग्रेटर देन 2 पाई है, तो यहाँ वाली वैल्यू तो यूज़ नहीं होगी। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी इस क्वेश्चन की वो आएंगी थीटा इक्वल टू 5 बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। इसके बाद 9 पाई बाई 4 आएगा जो कि मोर देन 2 पाई है, तो हाँ यहीं पे हमारे आंसर्स ख़त्म हो जाएंगे इसके 7 पाई बाई 4।